तो बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारा बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको बताया गया था कि जो एडल्ट होते हैं उनकी कितनी हड्डियां होती है, 206, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी 305। जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ कुछ हड्डियां जुड़ती रहती है, ठीक है, और सारी मिला के फिर बाद में 206 हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, अब आता है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है ये बताया था कि ये किस किस चीज से बना है, बोन से, कार्टिलेज से और जॉइंट से, ठीक है। बोन क्या है, हड्डियां, ठीक है। उसके बाद जॉइंट क्या है, जहां दो हड्डियां मिलती है, कार्टिलेज जो उन्हें जोड़ता है, जो उन्हें जोड़ता है। अभी डिटेल में पढ़ोगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इन चीजों में। ये साथ में मिलके क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम। और ये हमारी बॉडी को शेप देता है और बेसिक फ्रेमवर्क देता है, ढांचा जो है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो यही देता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, तो यही है हमें पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। क्या क्या फंक्शन इसके होते हैं, तो सबसे पहले शेप, ये क्या दे रहा है, शेप दे रहा है ना। ये इट गिव्स एंड मेंटेन अ स्पेसिफिक शेप ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक स्पेसिफिक शेप यही देता है, ठीक है, कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, वही हमारी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट देता है, एक रिजिड फ्रेमवर्क देता है और वेट को मैनेज कर पाता है ना। टाइट है ना शरीर, ऐसा तो नहीं है झूल रहे हो यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं है। ये कौन कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम। कौन कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम, यही सपोर्ट कर रहा है, तभी हम ऐसे खड़े हैं, नहीं तो खड़े नहीं है। कोई कोई लोग झुक जाते हैं, तुमने देखा होगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ, वो क्यों हो झुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके स्केलेटल सिस्टम में दिक्कत है। आया समझ में कि नहीं, ठीक है बेटा। आगे देखो, कहता है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट भी करता है बहुत सारे, ठीक है, हमारे जो हैं बोन्स, वो प्रोटेक्ट करती है अंदर के ऑर्गन्स को, ठीक है। जैसे बोला, इट प्रोटेक्ट अ नंबर ऑफ डेलिकेट ऑर्गन लाइक स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल जो होता है वो ब्रेन को बचाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो क्या बचाता है, स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, ये पीछे जो होती है ना इसको बोलते हैं। रिब्स जो है वो क्या बचाती है, हार्ट और लंग्स को। रिब्स क्या है, ये जो पीछे से नहीं आ रही है हड्डियां यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच करो अपने तो पता लगेगा, है ना, दिखती भी होगी, तुम तो छोटे बच्चों ना, तुमको दिखती भी होगी, मतलब बड़े होके तो क्या होता है, थोड़ा फैट आ जाता है, हाँ, तो उतना नहीं पता लगता, लेकिन छोटे में तो पूरी पूरी दिखती है ना। चलो देखो, अब हाँ, उसके बाद आता है मूवमेंट। क्या आता है, मूवमेंट भी जो हम कर पा रहे हैं, ये बातें डिस्कस करी थी हमने, है ना, कि जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वो भी मसल्स की वजह से ही कर पा रहे हैं, है ना। उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कि जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, और जब छोड़ रहे हैं तो रिलैक्स हो रही है, तो यही रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत है इस चीज में। अब एक आता है मेकिंग ऑफ ब्लड सेल। ये जो ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन्स का, ठीक है। बोन्स में भी अंदर सॉफ्ट पार्ट है और स्पॉन्जी पार्ट है, ठीक है, तो वही, ठीक है, उसी से क्या मतलब, वो बोन मैरो है, बोन मैरो से ही क्या बन रहा है, ब्लड सेल। क्या बन रहा है बेटा, ब्लड सेल, ठीक है। बाकी ब्लड सेल क्या है वो डिटेल आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी बस याद रखना ये चीज, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में सब, ठीक है। अब आता है पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये जो तुम्हारी 206 हड्डियां हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे है ये तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी इनकी दे रखी है। तो देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले स्कल, ये जो ऊपर का है तुम्हारा, ठीक है, जिसमें ब्रेन है अंदर, ठीक है ब्रेन तुम्हारे, किस किस के नहीं है, सबके है, लगता तो नहीं है हरकतों से कभी कभी, चलो खैर है लेकिन है ना। फिर आता है बैकबोन, स्कल है, फिर बैकबोन है ना, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। फिर रिबकेज आता है, अभी मैंने बताया तुमको, ठीक है। आर्म्स और लेग्स, ये तुम्हें पता है। लिम्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, लिम्स। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, इसमें से जो आउट मतलब ये निकले हुए हैं, ये क्या हो गए, लिम्स। तुम्हारे हाथ और पैर जो है ना, ये लिम्स हो गए, ठीक है, तो जो भी बाहर निकले हुए हैं। आगे गर्डल्स, है ना, इनमें क्या होगा, शोल्डर गर्डल, हिप और पेल्विक गर्डल, यहाँ पे बनता है ये, ठीक है, इस तरीके से। अभी बताएंगे क्यों है ये ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पे है। तो ये टोटल नंबर क्या है, 206। कैसे, स्कल में कितनी बोन्स है, 29, बैकबोन में कितनी है, 26, है ना। फिर रिब केज जो है, इसमें क्या है, 24, है ना, 12 का पेयर बनता है, 12 का क्या बनता है, पेयर, है ना, 12 एक साइड 12 एक साइड, इस तरीके से जाएगी। आर्म्स और लेग्स में क्या होता है, 60 है ना, ईच आर्म और ईच लेग, 30 जो है एक आर्म में है, तो 60 हुई ना दो में, तो ऐसे 60 करके ये है। और उसके बाद शोल्डर गर्डल और हिप या पेल्विक गर्डल,
तो इसमें क्या होता है 4, ठीक है, दो दो दोनों साइड, और यहाँ 2, एक ऑन ईच साइड। समझ आया? तो इस तरीके से ये चीज़ बनती है। ये टेबल याद करना, कल इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। पिछला टेस्ट किसका था, मैथ का कि साइंस का? ठीक है, साइंस का है ना अब, ठीक है। आगे देखो, अब आता है स्कल। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है स्कल इज फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ बोन्स जॉइंट टाइटली टुगेदर। स्कल कैसे बना है? बहुत सारी बोन्स से जो कि एक साथ मिली हुई है, एक साथ मिली हुई है, और सारी की सारी इमूवेबल है। सारी सारी क्या है बेटा? इमूवेबल। समझ आया? उसे हम मूव नहीं कर सकते, सिर्फ जॉ को छोड़ के। जो तुम्हारा लोअर जॉ है ना, ऐसे कर सकते हो ना, खाते वक्त करते हो कि नहीं? इसके अलावा तुम इसका कुछ भी मूव नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे देखो। तो कह रहा है स्कल एनक्लोज और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। कह रहा है इट हैज होल्स कॉल्ड सॉकेट फॉर आई। और ये बात है, इसमें ये जो छेद है ना, जैसे तुम्हारी आंखें बाहर आ रही है, ठीक है, कान बाहर आ रहे हैं और नोज बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये सबको क्या बोला जाता है? सॉकेट। क्या बोला जाता है? सॉकेट, है ना। इसमें होल्स हैं, ये छेद हैं। तुमने कभी बिना आंख वाला आदमी देखा है? नहीं देखा बिना आंख वाला आदमी? अच्छा, ट्रेन वगैरह में दिखता है, जब ट्रेन में जाते हैं ना तो आता है गाना गाता हुआ, एकदम सुंदर गाता है, पता नहीं कैसे, है ना। हाँ, तो वो गाता हुआ आता है, और उसकी ना देखोगे ना तो पूरा ऐसे कटोरी बना हुआ है, पूरा छेद है, मतलब आंख नहीं होती। तो मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वही बात हो जाती है ना। तो ये सब क्या है? होल्स हैं, छेद हैं, ठीक है, और इन्हें सॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉकेट। और लोअर जॉ जो होता है वो सिर्फ मूवेबल पार्ट स्कल का होता है ना, ऐसे, ठीक है। देखो आगे, देखो ये कह रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है। कह रहा है इन न्यू बॉर्न्स, जो नए बच्चे होते हैं, कुछ बोन्स जो हेड की होती है ना वो पूरी तरह बनती नहीं है, और आर जॉइंट टुगेदर बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। मेम्ब्रेन थिन शीट्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, पतली पतली जो शीट होती है ना आउटर कवरिंग की तरह, उसी को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन, ठीक है, स्किन की तरह। तो होता क्या है ना कि वो मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, और इसीलिए क्या बोलता है, ये रीजन है कि टॉप हेड जो होता है ना ऑफ द हेड ऑफ न्यूबॉर्न इज वेरी सॉफ्ट। तो ऊपर का जो होता है उनका बहुत सॉफ्ट होता है, और 1.5 साल तक बोन जो है ना वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती है, और ये जो सॉफ्टनेस है वो चली जाती है। तभी छोटे बच्चे की खोपड़ी वोपड़ी पे मारना नहीं है। समझ आया? छोटे बच्चे के सर पे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा हो चुका है जो होना था। अरे नहीं, मारना मत किसी को, कहीं पता लगे। चलो, अब आता है बैकबोन। क्या आता है बेटा? बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। कह रहा है बैकबोन क्या है? सेंटर ऑफ योर बैक। ये जो बीच में है ना तुम्हारा सेंटर है बैक का, यहाँ छुओ, तुमको फील होगा कि यहाँ पे ये, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। कह रहा हाँ मेरे तो है। हाँ देखो, कह रहा है बैकबोन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर बैक फ्रॉम द नेक टिल जस्ट अबव द हिप रीजन, है ना। ये जो हिप है इससे थोड़ा सा ऊपर तक ये रहता है। कह रहा है अगर आप अपनी फिंगर लगाओगे, ठीक है, या अपने दोस्त के फिंगर लगाओगे, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को फील कर पाओगे, ठीक है। और बात यह है कि वो हार्ड है, स्मूथ नहीं है ना, एकदम टाइट है एकदम। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखो क्या बोलता है यहाँ। कह रहा है कि जो बैकबोन है बेटा ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी हुई है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी है, और यही रीजन है कि इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि बहुत सारी है, क्योंकि क्या है? बहुत सारी। समझ में आ रही है इतनी बात? आगे देखो क्या बोलता है। कह रहा है 26 वर्टिब्रे है एडल्ट में और 33 है चिल्ड्रन में, ठीक है, 26:33 का रेशियो है। आगे सम ऑफ दीज गेट फ्यूज टुगेदर, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो सारी आपस में जुड़ जाती है। समझ में आया? आगे देखो क्या बोलता है। कह रहा है वर्टिब्रे आर जॉइंट टू ईच अदर बाय डिस्क। अब यहाँ एक बात और है कि वर्टिब्रे भी आपस में जुड़ते हैं, कैसे? डिस्क की मदद से, ठीक है, जो कि कार्टिलेज के बने हुए हैं। किसके बने हुए बेटा? कार्टिलेज के, है ना। दो बोन को जोड़ने वाला टिश्यू कार्टिलेज होता है। अब कार्टिलेज जो है ना डिस्क अलाउ करती है लिमिटेड मूवमेंट। हम बैक को थोड़ा बहुत तो मूव कर सकते हैं, ये जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से। समझ आया? क्योंकि ये वर्टिब्रे कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए हैं आपस में। समझ में आ रही है बात? कार्टिलेज की मदद से। आगे एंड ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, और ये शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, ठीक है, वर्टिब्रे के बीच में। देखो कह रहा है वर्टिब्रे में होल होता है सेंटर में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि डेलिकेट स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ना, ये सारी, इन सब के बीच में क्या होता है? होल, और उसमें से क्या जारी होती है? स्पाइनल कॉर्ड। समझ आया? पूरी बॉडी में से
ठीक है, जो माइंड की तरफ जाते हैं ना कनेक्शंस, वो इसी की मदद से जाते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि होल होता है जिससे एक डेलिकेट स्ट्रक्चर जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो पास होती है। बैकबोन जो है स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम जो ये दिमाग से रिलेटेड है तुम्हारा, ठीक है, तो उसको ये बचाता है। इसके बाद आता है रिब केज। क्या आता है बेटा? रिब केज। ठीक है, ये है ना, ऐसा तुम फील भी करते हो, ये पूरा पीछे बैकबोन से लेके यहाँ तक आ रहा होता है, पूरा पूरा समझ आ रहा है, एकदम गोल घूम पे, और तुम्हारे हार्ट को है ना और लंग्स को बचाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लंग्स होते हैं यहाँ, क्या होता है? लंग्स ही तो होते हैं। मना क्यों कर रहा है? तेरे कुछ और है? दिखाइयो कैसा है। अच्छा, पकड़ में भी आ रहे हैं? तो इतना तो मेरे भी है, देख। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बचपन में पतले पतले होते हैं ना, तो वो पूरा पूरा ऐसा लगता है पकड़ में आ रहे हैं। हमारा पकड़ में नहीं आ पाएगा। देखो रिब केज। रिब केज क्या है बेटा? केज लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे हार्ट और लंग को बचाता है, प्रोटेक्टिव और साथ में फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता है ब्रीदिंग के दौरान, जब आप सांस लेते हो तो यही ऊपर नीचे होता है रिब केज। ठीक है, कह रहा है 12 पेयर होते हैं थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन के, जिनको रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जितने भी रिब्स है ये बैकबोन में जुड़ी हुई होती है। कहाँ जुड़ी होती है बेटा? बैकबोन में। कह रहा है इन द फ्रंट ओनली 10 पेयर ऑफ रिब आर जॉइंट टू द चेस्ट बोन। अब यहाँ एक बात है बेटा कि बैकबोन पीछे से तो पूरी 12 जुड़ी होती है, लेकिन आगे से क्या होता है, ठीक है, कि हमारी 10 ही पेयर होते हैं रिब के जो ज्वाइन होते हैं चेस्ट बोन के साथ। ठीक है, बट नॉट द लास्ट 2 पेयर। 2 पेयर जो होते हैं ना नीचे के, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं होते, वो दोनों ज्वाइन नहीं होते, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोटिंग रिब्स। बात समझ आ रही है? आगे देखो, आर्म्स एंड लेग्स। अब आया आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, इनमें क्या होगा? कह रहा है ईच आर्म एंड ईच लेग हैज 30 बोन्स ईच। इनमें क्या कितने कितने होते हैं? 30-30। ठीक है, सोच रहे हो हाथों में 30 हड्डियां हैं तुम्हारे, यहाँ पे भी बहुत सारी होती है, रिस्ट पे अभी पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, ईच आर्म एंड ईच लेग हैज 30 बोन्स ईच, टुगेदर बोथ आर्म एंड लेग हैव 120 बोन्स। कह रहा है आर्म, ईच आर्म हैज 3 मेन पार्ट, है ना, आर्म में क्या होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, लॉन्ग बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, डेट फिट्स इनटू द शोल्डर गर्डल। एक लंबी है जो कि शोल्डर गर्डल में जाता है, ये लंबी सी है ना, ये हाथ का ये लंबी बोन है, ये कहाँ जा रही है? शोल्डर में। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, लोअर आर्म में 2 बोन होती है। लोअर आर्म में कितनी बोन होती है? 2, ये यहाँ पे। ठीक है, इसमें कह रहा है अब आगे, हैंड इज मेड ऑफ रिस्ट। अब ये किस किस का बना हुआ है? रिस्ट है, पाम है और फिंगर्स, उंगलियां हैं। तो कह रहा है रिस्ट में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है जिन्हें क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स, जो कि इसको रिस्ट को फ्लेक्सिबल, रिस्ट को आप मोड़ सकते हो ना। क्यों मोड़ पा रहे हो? क्योंकि इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत सारी हड्डियां हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको घुमा पा रहे हो, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, देखो आगे। तो ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे चलता है, लॉन्ग बोन है, फिर लोअर आर्म में 2 बोन है, हैंड जो है रेस्ट, पाम और फिंगर का बना हुआ है, ऐसे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, फीमर, ये मजे की बात है। ठीक है, यहाँ पे कि कह रहा है लेग में भी आर्म की तरह 3 मेन पार्ट होते हैं। एक लॉन्ग बोन होती है जिसे क्या बोलते हैं? थाई बोन या फीमर। थाई बोन या फीमर। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बोन है बॉडी की। सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर। समझ आया? ये जो टांग की है ना, ये वाली सबसे लंबी बोन है हमारी बॉडी में, फीमर। ठीक है, कह रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड फिट्स इनटू द हिप गर्डल। उसके बाद लोअर लेग हैज 2 बोन। जो लोअर लेग है उसमें कितनी बोन होती है बेटा? 2। ठीक है, उसके बाद फुट। फुट किसका बना हुआ है? एंकल का, सोल का और टोस का। ठीक है, ये एंकल इसी की तरह, रिस्ट की तरह एंकल भी होते हैं। ठीक है, ये जो पैर का है ना, तो वो चीज। अब आगे एंकल में भी छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स है जिनको बोलते हैं टार्सल्स, विच मेक द एंकल फ्लेक्सिबल। उसके बाद एक बात यहाँ पे, नी जो है वो प्रोटेक्ट होती है एक स्पेशल बोन से जिसे कहते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं? नी कैप। ठीक है, अभी छुए हुए तो ऐसे थोड़ा पता लगेगा इधर कुछ है, ढक्कन जैसा होता है। ये क्या कर रही है? ढीला कर और ऐसे कर रही है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, वो मार रही हो, कह रही है बचा रहा है। चलो ठीक है, अब ये आते हैं शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल।
शोल्डर गर्डल में क्या होता है बेटा, 2 थिन कॉलर बोन होते हैं इन फ्रंट एंड 2 फ्लैट शोल्डर बोन्स एट द बैक, ठीक है। यही है कि शोल्डर इस तरीके से ही चलता है, ये शोल्डर बोन है हमारी, ठीक है, ये आर्म की है ह्यूमरस, ये इसमें जा रही है और यहाँ कॉलर बोन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यही है कि इन फ्रंट एंड 2 फ्लैट शोल्डर बोन एट द बैक, इट इज अटैच्ड टू द ह्यूमरस बोन ऑफ द आर्म। ऐसे ही हिप गर्डल होता है इस तरीके से, ये देख रहे हो, तो ये बैकबोन भी इसमें मिलती है, ठीक है, और यहाँ थाई बोन आके इसमें मिलती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट इज जॉइंट टू द बैकबोन एट द सेंटर एंड थाई बोन इन लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट में थाई बोन जोड़ती है आके, ठीक है, और सेंटर में क्या जोड़ता है, बैकबोन। क्या जोड़ता है बेटा, बैकबोन। कोई दिक्कत समझ में आया? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फिलहाल है, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो बच्चों इतना आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से चीज़ें समझा सकूं। और आपकी क्लास की वीडियो आपको शाम को मिला करेगी, मतलब शाम तो नहीं, 2 बजे मिलती है दोपहर में, ठीक है। तो चलो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जो कि आपको परसों मिलेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही।